नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कंपनी के अपडेट्स नहीं, कंपनी के जानकारी के साथ-साथ कंपनी के फ्यूचर में जो विज़न है, उसके बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए जो मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट होता क्या है, मैं आपको एक बार बता दूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे एलईडी टीवी हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो होम अप्लायंसेस हो गया, उसके साथ-साथ जैसे वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट हो गया। लाइट जो एलईडी लैंप और बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन वगैरह ये भी होते हैं। सीसीटीवी और मतलब डीवीआरएस, इस तरीके से प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनीज़ के ऊपर जो सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का ग्रोथ मतलब आज भी है और फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स है। तो आप देख सकते हैं, माइंड के ऊपर एक अपडेट दिया गया है। दिस सुपर हाई ग्रोथ स्टॉक इज़ अ 1400% रिटर्न इन 5 ईयर्स। 5 सालों के अंदर-अंदर कंपनी 1400% के आस-पास रिटर्न दिया। एटलीस्ट 14% 1400% नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगा टोटल 2100% के आस-पास रिटर्न दिया। तो टोटल 2100% के आस-पास रिटर्न दिया कोविड के टाइम से। तो एटलीस्ट 5 ईयर्स भी नहीं हुआ। तो देखिए सोचिए, जो कंपनी मान ही लेता हूँ 1400% का रिटर्न मतलब आपको 14 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना चुके हैं। तो आपने अगर कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो इस कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़ के ऊपर जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है और कंपनी रिसेंट एक नया प्लांट्स भी ओपन कर चुके हैं, जो टोटली मोबाइल के जो स्क्रीन होते हैं, मोबाइल के जो डिस्प्ले होते हैं, वो ही बनाने के लिए। तो इसके लिए कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा अगर दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सेल्स देखिए कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखेगा, उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में है और उस बेसिस में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार जनरेट किया। 77 करोड़ से बढ़ के हो चुके 113 करोड़। इसका मतलब कंपनी में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला गया। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, कोई भी स्टेक बेचा नहीं। तो एफएस के ऊपर 15 साढ़े 15% के आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास 27% के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास 23% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना और फाइनली इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो डेटा में उतना खास अ, वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला। उसके पीछे रीज़न भी है। अगर मैं चार्ट पैटर्न को देखूँ, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली बहुत लंबा एक जर्नी एटलीस्ट कर चुके हैं। मैं अगर डाउन साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो जो मार्च के 2023 था, उस टाइम से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो मैं ऑलमोस्ट कंपनी ऑलमोस्ट 136% के आसपास जर्नी दिखा चुके हैं। तो फाइनली एक पैटर्न्स बना है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, ब्रेकआउट भी हुए। अभी देखिए धीरे-धीरे करके वो एक सपोर्ट को मेंटेन्स करके, सपोर्ट को टच करके वो ऊपर जा रहा है। तो ईज़िली वो टारगेट यहाँ तक दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर इस जगह पे वो होल्ड क्यों कर रहा है? ईज़िली तो टारगेट देना चाहिए था। देखिए होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हूँ, ये कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्विंग हाई लेवल है। एक लाइफ टाइम हाई लेवल है। इस हाई लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो टारगेट देंगे। तो अगर टारगेट बनता है इस लेवल से यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 44% के आसपास टारगेट बनेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर 2 दिन से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर ओएफएस ले आने के लिए अनाउंसमेंट किया था, वो फाइनली आ चुके हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातचीत बताया गया है। आर्कॉन शेयर प्राइस slumps over 8% on a day. One
आप देख सकते हो 1 डे में मतलब 1 दिन में 8% के आसपास करेक्शन देखने को मिला इसीलिए क्योंकि ओएफएस जो ऑफर फॉर सेल कंपनी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो 8% जो करेक्शन हुआ वो एक ही कारण था, वो है ओएफएस ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी ऑफर देना चाहते हैं कि मेरे शेयर में बेचना चाहूंगा, आप खरीदना चाहे तो आपको लिए ऑफर दूंगा। अभी ऑफर होता क्या है, मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस अभी कितना चल रहा है, करीबन 160। तो 160 रुपये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना ऑफर दिया वो अलग बात है। 160 चल रहा है। तो अगर मेरे पास मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर 70% होल्डिंग है, मैं इनमें से 20% होल्डिंग को बेचना चाहूंगा। तो इतने बड़े क्वांटिटी में बेचूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बायर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बायर अगर मैं डायरेक्टली ओपन मार्केट में बेचना चाहूंगा तो मार्केट भी क्रैश हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बायर फ्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से डील्स किस तरीके से किया जाता है, ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से, इस ओएफएस के माध्यम से। ओएफएस के माध्यम से आप किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। ओएफएस ओपन किया जाएगा, आपका ईमेल में एक लिंक भेजा जाएगा, उसके माध्यम से आप अप्लाई करिए। अगर आपको ओएफएस मिले तो आपको अच्छा खासा सस्ते दामों में शेयर मिलेगा। तो कंपनी ऑफर दे रहा है, मान के चलिए अभी करंट प्राइस 160 है, कंपनी ऑफर देगा मान के चलिए 140 में मैं शेयर को बेचना चाहूंगा। तो 20 रुपीज़ का डायरेक्टली आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आप तो ऑफर में माल खरीदारी करेंगे। तो जो अभी करंट प्राइस है उस हिसाब से कंपनी के एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको मिल सकता है। तो ओएफएस के माध्यम से कंपनी माल बेचना चाहते हैं जिसके लिए शेयर में करेक्शन हुआ। उल्टा इस कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। सेल्स एक लेवल में मेंटेन्स करा है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 174 करोड़ से यहाँ पे बढ़ के हो चुका 250 करोड़ के आसपास। तो एक हाई लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इस प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई कंपनी ग्रोथ करता है तो अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 73% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। अभी एफएस के बारे में बात करूँ तो 4% के आसपास होल्डिंग्स है और डीएस के बारे में बात करूँ तो 0.36% के आसपास होल्डिंग्स है। और बाकी पब्लिक के पास कितना होल्डिंग्स है, करीबन 22% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है। क्या सही में इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश कर रहा है, क्या सही में उस कंपनी के ऊपर पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। अगर पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है तो कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ तो एक देखिए हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिला है क्योंकि देखिए जब ओएफएस का अनाउंसमेंट हो गया था फाइनली तो तब इस कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। उस दिन डिलीवरी ज़्यादा उठा नहीं गया क्योंकि सेलअप ज़्यादा हो रहा था, ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे में देखिए आप किस तरीके से डिलीवरी देखने को मिला। इसका मतलब जब भी माल गिरते हैं तो बड़े जो इन्वेस्टर है वो उस माल खरीदने के लिए वो डिस्काउंट में उसको मिला है, उस माल को वो खरीदारी कर लेते हैं। तो 50% के आसपास इस क्वांटिटी को ऐड किया गया। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज से जब तक बाहर ना निकले तो कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैं मान ही लेता हूँ एक कप बना है तो मुझे एक हैंडल चाहिए। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बने तभी मैं कोई ट्रेड ले पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा। आपका क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है। कंपनी का मेनली बिजनेस एफएमसीजी नहीं है, कंपनी का मेनली मेनली जो बिजनेस है वो तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर। तो तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी बिजनेस कर रहा है उस बेसिस में देखा है तो इस कंपनी के जो ग्रोथ है वो तंबाकू के ऊपर डिपेंड है। आज गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसीज चेंज कर दे तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस चीज़ों को ध्यान रखना। फिर भी एक रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए द टेलीग्राफ ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक बातचीत बताया गया है। इंडिया बिकम थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, सॉरी माफी चाहता हूँ, इंडिया नहीं, आईटीसी। आईटीसी जो इंडियन कंपनी है जो बिकम थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। सब थर्ड नंबर पोजीशन में है आईटीसी। सबसे वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में थर्ड पोजीशन में है आईटीसी। आप देख सकते हैं ब्रिटिश अमेरिकन जो तंबाकू कंपनी है उससे भी बढ़िया है। मतलब अमेरिका में भी तंबाकू प्रोडक्ट का कंपनी है तो जिसको रिप्लेसिंग किसने किया, आईटीसी ने। जो रिप्लेसिंग ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू कंपनीज उसको रिप्लेसमेंट किया। जो ब्रिटिश कंपनी था वो
सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुए थे, उसको भी रिप्लेसमेंट करके आज थर्ड पोजीशन में पहुंच चुका है कौन? आईटीसी। क्योंकि इस वैल्यूएबल कंपनी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आईटीसी का जो मेनली बिजनेस है वो तंबाकू का प्रोडक्ट है। तंबाकू का प्रोडक्ट है और तंबाकू का प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ तंबाकू से ही आते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो जो देखिए इन्वेस्टर है, आपको बता दूँ कि कंपनी के ऊपर कोई भी प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्रमोटर नहीं है तो कंपनी बेकार है, उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी भी प्रमोटर नहीं है इसका मतलब ये मत सोचिए कि कंपनी बेकार है। प्रमोटर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी तो एफएसडीएस तो है ना, तो एफएसडीएस ही तो टोटली कंपनी को हैंडल कर रहा है क्योंकि दोनों के पास ही 40-40% के ऊपर होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन ज़रूर बनता है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को अवॉइड कर रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस कंपनी के ऊपर कोई खराबी सिचुएशन आए, जिसके चलते बिग करेक्शन देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार इंक्रीज़ होता गया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जर्नी 4,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 4,900 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो ज़रूर मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए और बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ डिलीवरी का परसेंटेज है आप वो देखेंगे तो हाई लेवल का डिलीवरी का ग्रोथ देखने को मिला। जैसे 50 टू 60 टू 70% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मुझे उतना खास कुछ पैटर्न्स देखने को मिला। छोटा-छोटा 2 यहाँ पे काफ़ी हैंडल पैटर्न्स बना था, मगर इसको मैं ज़रूर करेक्शन करूँगा, मतलब ज़रूर इसको मैं इस पैटर्न्स को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स हुआ था वो पैटर्न्स को कंटिन्यू नहीं कर पाए, नीचे साइड में आया। तो एक पैटर्न ज़रूर यहाँ पे बना है, जो क्या है शोल्डर, कम शोल्डर, कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड। तो यहाँ पे मुझे कोई एक शोल्डर चाहिए। शोल्डर बनने के बाद ही एक अपटर्न मोमेंटम दिखेगा और एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट बन सकता है। एक आपको टारगेट भी जो बनेगा, छोटा-मोटा टारगेट है अराउंड 6 से 7%। तो इतने छोटे टारगेट के आसपास वो सॉरी इस इतने छोटे टारगेट बना है, तो मैं ज़रूर टारगेट लूँगा, एंट्री लूँगा। तो फिलहाल के लिए मेरे कोई एंट्री लेवल्स बना नहीं है, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड। तो टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड जिसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स है। कंपनी फटाफट आपको स्प्लिट देने वाला है। एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। डिसीज़न लेने से पहले इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करके ही काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।